बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारी यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है। आज हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले ये है कि इस वीडियो में व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर का सबसे पहले हम थोड़ा-सा देख लेते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है? जो कंप्यूटर क्या होता है, मैं आपको इंग्लिश में नहीं, उर्दू में या हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर सबसे पहले यही होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और हम उस पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर चलाते हैं। सबसे पहले एक बेसिक लेवल के बंदे को यही पता होता है ना, जो आपको अगर फ़ील्ड्स में कंप्यूटर का पता है या नहीं पता, सबको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। देखें, कंप्यूटर तो आपको बेसिकली एक आम बंदे को यही होता है ना कि भाई कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर वगैरह हम रन कर लेते हैं इस तरह से। बट सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ये होता है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूटेड स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर जो होता है ना, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मतलब ये कि हम कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर यूँ समझें कि कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है। आप जो भी कंप्यूटर से कहोगे वो करके दिखाएगा, जो भी कहोगे। बस आपको कंप्यूटर से कहना आना चाहिए, उसको बताना आना चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी आनी चाहिए। वो हर चीज़ कर सकता है कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हमें हम उसको एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हदायत देते हैं कि भई तुमने ये काम करके मुझे दो। कंप्यूटर को जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेट्स सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जैसा कि एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस वर्ड एक है, ठीक है ना? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है, इसमें हम एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं, लेटर्स वगैरह ऑफिस वर्क कर लेते हैं। हम जैसे इसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, एक उसका टेक्स्ट बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, तो वो हम जैसे वो आइकन पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट बड़ा होता है, टेक्स्ट छोटे वो आइकन पे करते हैं तो वो टेक्स्ट छोटा होता है। तो इस तरह कैसे होता है? जब हम उसको क्लिक करते हैं, उसके पीछे एक इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं उस सॉफ्टवेयर के पीछे, जो कंप्यूटर को बताई जाती हैं कि भाई ये वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बता रहा होता है कि ये अब टेक्स्ट छोटा करो, टेक्स्ट बड़ा करो, अब ये काम करो, अब ये काम करो। कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, ठीक है ना? तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई साहब आपने ये काम करके दो, और कंप्यूटर वो काम करके दे देता है, ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। फॉर एग्जांपल वीएलसी मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एनी वीडियो कन्वर्टर, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ओके, सो आई होप सो सॉफ्टवेयर का हम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील विद द डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा कि डेफिनेशन में भी बताया हुआ है, हम इसको उर्दू में अच्छे से पढ़ते हैं कि कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, ठीक है? तो कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो क्या करती है, जो सॉफ्टवेयर बनाती है, डिज़ाइन करती है, उसको चेक करती है वो सॉफ्टवेयर चल रहा है सही, टेस्टिंग वगैरह उसकी चेक करती है, अगर कहीं ख़राब हो जाए उसकी मेंटेनेंस भी करती है। इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियर जो होता है वो सॉफ्टवेयर को बनाता है, ठीक है ना? इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर को बनाता है, उसको डिज़ाइन करता है। और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, वो भी हमने पिछले अभी समझा कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, भाई अब ये काम करके ये दे, भाई अब ये काम करके दे। मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंप्यूटर को से बातचीत करता है कि भाई उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, भाई मुझे ये करके दो, ये करके दो, ये इंस्ट्रक्शंस ये मुझे करके दो। वो जैसे-जैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता जाता है, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता रहता है, काम करता रहता है, ठीक है ना? तो अब आई थिंक दैट के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी क्लियर हो गई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ कोडिंग? कोडिंग क्या है? कोडिंग आल्सो नोन एज़ प्रोग्रामिंग, कोडिंग को हम प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं, कहते हैं। सो हाउ कंप्यू कोडिंग जो है ना, ये एक कंप्यूटर से बातचीत करने का एक तरीका है, ठीक है? जैसे कि लिखा भी हुआ है, एज़ वी कम्युनिकेट विद कंप्यूटर टू टेल देम व्हाट टू डू, ठीक है? कंप्यूटर को हम बताते हैं कि भाई आपने क्या करना है। कोडिंग एक तरीका है कंप्यूटर से बातचीत करने का। जैसा कि मिसाल के तौर पे कंप्यूटर से हमने बात करते हैं, हम कोडिंग में लिखते हैं, लिख के बताते हैं। कंप्यूटर साहब भाई साहब अब ये करके दो, अब ये काम करो, अब ये काम करो, अब ये ऐसे-ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है। तो वो हम कोडिंग में वो हम कंप्यूटर की ज़ुबान में लिखते हैं। कंप्यूटर की ज़ुबान में लिखते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई साहब अब आपने ये काम करना है, हम लिखते हैं, कोड को लिखते हैं। वो जो कोड जो लिखना होता है, वो उसको जो लाइन्स में हम लिखते हैं, वो लाइन बाय लाइन जो चीज़ें जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है ना? इसी तरह हम कंप्यूटर को ज़ुबान में कंप्यूटर को बताते हैं ये करो। उस ज़ुबान को लिखने के तरीके को कोडिंग कहते हैं या प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो कंप्यूटर को हम बता रहे होते हैं कि भाई आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो जो हम लिख रहे होते हैं उसे वो कोडिंग बोलते हैं उसे। और प्रोग्रामिंग भी इसे ही कहते हैं कि मतलब कंप्यूटर से बातचीत करने को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है ना? अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, दिखाता हूँ एक इस डायग्राम से, थोड़ा तस्वीर से आपको क्लियर होगा। एक मिसाल के तौर पे एक जैसे कि एक एक बंदा है, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है, लिखता है, वो एक सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है? सॉफ्टवेयर बन गया मतलब जो उसने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं वो सॉफ्टवेयर होता है वो। आपने 5-10 इंस्ट्रक्शन लिखी, वो एक सॉफ्टवेयर बना लिया मिसाल के तौर पे, और वो सॉफ्टवेयर आप किसको दोगे? कंप्यूटर को दोगे कि भाई साहब अब ये काम करो।
ठीक है ना? अब आपने लिखा कंप्यूटर आपने लिखा जैसे कि कोई भी लैंग्वेज मतलब यूज़ कर ली जो ह्यूमनली ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होती है, जो कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेजेज़ जो हाई लेवल लैंग्वेजेज़ जिसे बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा, बट अभी मैं हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश में मिसाल के तौर पे आपने लिखा, इंग्लिश में ही लिखते हैं मोस्टली कोड्स, तो आपने इंग्लिश में लिखा लेट्स सपोज़ कि भाई आपने ये कि काम करके दो मुझे, कंप्यूटर से लिखा। ये मतलब 8-10 काम लिख के उसको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, आपने मेरा ये काम करना है, ठीक है? कंप्यूटर को और अपने वो एक क्या बन गया आपका सॉफ्टवेयर बन गया। अब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के पास जाएगा। अब कंप्यूटर जो है ना, वो अंडरस्टैंड करता है ये 0-1 वाली लैंग्वेज, 0-1, 0-1, 0-1 जिसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है ना? वो सॉफ्टवेयर जो फिर कन्वर्ट होता है उस इंग्लिश लैंग्वेज से मतलब जो कोडिंग की हम जिस लैंग्वेज में कोड लिख रहे होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह से मिलता-जुलता होता है। इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं होता बट उससे मिलता-जुलता कोड होता है, ठीक है ना? बट कंप्यूटर की ज़ुबान में लिखते हैं, लेकिन वो होता इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होता है, समझने में आसानी होती है इंग्लिश में, ठीक है ना? अब वो कोड जो है, जो हमने उसको इंग्लिश में मिसाल के तौर पे इंस्ट्रक्शंस दी, जो भी हमने उसको बताया अपने अपने ज़ुबान में इंसान ने, तो वो सॉफ्टवेयर कन्वर्ट होता है 01, 01, 01, 11, 01 उस लैंग्वेज में ऑटोमैटिकली कन्वर्ट होता है और वो कंप्यूटर के पास जाता है। भाई साहब आपको ये काम मिला है, आप ये काम करिए, ठीक है ना? तो अब कंप्यूटर वो फिर काम करता है अकॉर्डिंग कंप्यूटर को कन्वर्ट इसलिए होता है कि वो 01, 01 की लैंग्वेज समझता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना? लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं उसे, ठीक है? वो इस लो लेवल लैंग्वेज कैटेगरी में आती है, ठीक है ना? जो बहुत मुश्किल होती है, जो 01 वाली लैंग्वेज होती है, जो आम इंसान बहुत मुश्किल से समझ पाता है। तो ये जो लिखना उसको बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग ज़्यादातर लैंग्वेज यूज़ करते हैं पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट मतलब ऐसा। सो वो एक इंग्लिश में से मिलती-जुलती होती हैं, तो जिससे हम कंप्यूटर को अपनी बात समझाने में आसानी होती है। तो ये इस तरीके से कंप्यूटर से हम कम्युनिकेशन करते हैं, किस तरह से एक इंसान ने लिखा कि भाई ये काम करके दो, वो सॉफ्टवेयर एक उसने 8-10 इंस्ट्रक्शन लिख दी, स्टेप बाय स्टेप और वो सॉफ्टवेयर बन गया। उसे सॉफ्टवेयर कहेंगे ना जो इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई होंगी और वो सॉफ्टवेयर वो को ऑटोमैटिकली वो कन्वर्ट उस होगा मशीन लैंग्वेज में। जी, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो 01 वाली लैंग्वेज और जो कंप्यूटर को समझ में आ जाएगी और कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली काम करके देगा। ठीक है ना? ये जैसे कि ये एक हमने हाई लेवल लैंग्वेज ये मैंने बताया हुआ है, जैसे पाइथन में मैंने लिखा, उसके बाद लो लेवल वो सॉफ्टवेयर बनाया मैंने पाइथन में, ठीक है ना? मतलब जो पाइथन जो है वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेट करती है, ठीक है ना? उसके उसमें हमने इंस्ट्रक्शन लिखी, सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है? वो अब हमने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे चलाया, मतलब उसको फिर सॉफ्टवेयर कन्वर्ट हुआ लो लेवल लैंग्वेज में 01 में और कंप्यूटर को बताया भाई साहब ये काम करो और कंप्यूटर ने उसके अकॉर्डिंगली उस पे परफॉर्म किया। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर से बातचीत करते हैं। इसे कहते हैं कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो ये काम होता है एक कोडिंग लिखना के प्रोसेस को, ये काम होता है कोडिंग का जो प्रोसेस होता है। तो ये कौन करता है? ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। एक प्रोग्रामर कहते हैं, प्रोग्रामर भी करते हैं, डेवलपर भी करते हैं। इस तरीके से हम कहते हैं, मतलब कैटेगरीज़ हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो तो एक मतलब एक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझ के चलो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये काम करता है कि कंप्यूटर से बातचीत करता है कि भाई साहब अब मेरे ये काम करने हैं। तो ये एक आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है और ये प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उसको आंसर कर दूँगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।